हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार और आज हम आपको बताने वाले हैं सीना रेस्ट सिरप और ड्रॉप्स के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं सीना रेस्ट सिरप और ड्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले हम इस दवा के यूज के बारे में जानेंगे। यूज का मतलब होता है उपयोग। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कब पिलाएंगे, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है, बच्चों में कौन सी ऐसी बीमारी होती है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कब पिलाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम इस दवा के डोज के बारे में बताएंगे। डोज का मतलब होता है खुराक और दवा की मात्रा। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है उल्टा प्रभाव। कोई भी दवा है अगर उसका उल्टा प्रभाव किसी के भी बॉडी पर पड़ता है तो उसे साइड इफ़ेक्ट बोला जाता है। और हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर इस दवा का उल्टा प्रभाव बॉडी पर पड़ता है तो कौन कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी और चेतावनी। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कौन सा ऐसा सावधानी और चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कौन सा ऐसा सावधानी और चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चों को पिलाएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद हम इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे। ब्रांड नेम का मतलब होता है दवा का नाम। अगर इस दवा को आपको किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिशन का मतलब होता है सीना रेस्ट सिरप और ड्रॉप्स में क्या पाया जाता है। कौन सा ऐसा सॉल्ट नेम है जो कि सीना रेस्ट सिरप और ड्रॉप्स में पाया जाता है। कौन सा ऐसा केमिकल नेम है जो कि इस दवा में पाया जाता है। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि इस सीना रेस्ट सस्पेंशन ड्रॉप्स और सिरप में उपस्थित होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इस दवा के यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम सीना रेस्ट सिरप और ड्रॉप्स और सस्पेंशन के यूज के बारे में बताएंगे कि इस दवा को बच्चों को कब पिलाया जाता है। कौन सा ऐसा कंडीशन होता है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। कौन सी ऐसी बीमारी होती है कि इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड का मतलब होता है खांसी और सर्दी। अगर बच्चों में खांसी और सर्दी होती है तो इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नेक्स्ट, रनिंग नोज। अगर बच्चा का नाक बहता है, अगर नाक से पानी गिरती है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। सोर थ्रोट का मतलब होता है गले में खराश। अगर गला खसखसाने लगता है, गला घरघराने लगता है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नजल कंजेस्टन का मतलब होता है नाक बंद। अगर बच्चा का नाक बंद हो जाता है, अगर सर्दी और खांसी होती है तो उस समय बच्चा का नाक बंद हो जाता है, बार बार पानी गिरने से नाक जाम हो जाता है, उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। फीवर एंड पेन का मतलब होता है बुखार और दर्द। अगर बच्चों में बुखार और दर्द होती है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। खांसी और सर्दी। अगर बच्चों को खांसी और सर्दी होती है तो उस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नाक बहना। अगर बच्चा का नाक बह रहा है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। गले में खराश। अगर बच्चा का गला खरखरा रहा है, घरघरा रहा है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। नाक बंद। अगर बच्चा का नाक बंद हो जाता है, खांसी और सर्दी जब होती है तो नाक जाम हो जाता है, बंद हो जाता है, नजल कंजेस्टन हो जाता है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। बुखार और दर्द। अगर बच्चों में बुखार और दर्द है तो उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। अब हम इस दवा के डोज के बारे में बताएंगे। डोज का मतलब होता है दवा की मात्रा और खुराक। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना मात्रा बच्चों को पिलाएंगे। अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो इस दवा का कितना खुराक बच्चों को पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है, तो उसे 1.5 ml। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार, जैसे सुबह और शाम।
अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml 2 टाइम पिलाएंगे, एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे, जैसे सुबह और शाम पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। 2 बार कैसे पिलाएंगे? एक बार सुबह पिलाएंगे और एक बार शाम पिलाएंगे, शाम को पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 10 साल है, अगर बच्चा 2 से 10 साल का है तो उसे 5 ml TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। अगर बच्चा का उम्र 2 से 10 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 बार पिलाएंगे, जैसे सुबह, शाम और दोपहर, सुबह, दोपहर और शाम। अगर बच्चा का उम्र 2 से 10 साल है तो उसे सुबह, दोपहर और शाम को 5-5 ml कर 3 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। देखिए बीडी लिखा हुआ है ना, बीडी और TDS, तो उसके बारे में बता रहे हैं। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार दवा को पिलाना है। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार इस दवा को बच्चों को पिलाना है, जैसे सुबह और शाम पिला देंगे तो एक दिन में 2 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट, TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार, यानी इस दवा को एक दिन में 3 बार पिलाना है, जैसे सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पिलाना है, ऐसे ऐसे कर। नेक्स्ट, ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा की आवश्यकता है बच्चों को तो इस दवा को एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा को बच्चों को आवश्यकता है, पिलाना है, ज़रूरी है, तो उस समय इस दवा को एक दिन में 3 बार बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी दे 4 घंटे के अंतराल में दे, और इस दवा को जब भी पिलाना है तो 4 घंटा का अंतराल रखना है, 4 घंटा का बीच रखना है, 4 घंटा का गैपिंग रखना है। उसके बाद ही बच्चों को इस दवा को पिलाना है। पहला डोज पिला दिया तो उसके 4 घंटा के बाद दूसरा डोज पिलाना है, उसके 4 घंटा के बाद तीसरा डोज पिलाना है। अब हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है दवा का उल्टा प्रभाव। कोई भी दवा है अगर उसका उल्टा प्रभाव किसी भी बच्चे को बॉडी पर पड़ता है तो उसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि देखने को मिल